एक दफ़ा की बात है जब मशहूर व मारूफ साइंसदान अल्बर्ट आइंस्टाइन की मुलाकात कॉमेडी शख्सियत चार्ली चैपलिन से हुई। आइंस्टाइन ने चार्ली से कहा कि मैं फ़ैन हो गया हूँ आपका और आपके अंदाज का। आप मुझसे एक लफ्ज़ भी नहीं कहते, फिर भी पूरी दुनिया आपको समझ जाती है। इसके बावजूद सब आपकी तारीफ करते हैं। उसके जवाब में चार्ली ने कहा, हाँ ये बात सच है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आप अपनी थ्योरी के बारे में इतना कुछ कहते हैं, फिर भी किसी की समझ में नहीं आता कि आप क्या कहना चाहते हैं। चार्ली चैपलिन दुनिया के सबसे मशहूर कॉमेडियन थे, जिन्होंने बिना कुछ कहे अपनी कॉमेडी और एक्टिंग की वजह से कॉमेडी एंटरटेनमेंट की दुनिया में एक ऐसी चमक पैदा की जो शायद कभी भी ना मिट सके। बहुत कम लोग जानते हैं उनके मुस्कुराते चेहरे के पीछे उनकी दर्द भरी ज़िंदगी के बारे में। गरीबी और बदहाली की भट्टी में पककर वो एक ऐसा सोना बने जिसकी चमक ने करोड़ों चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरी। आइए हम आपको उनकी ज़िंदगी के बारे में बताते हैं। चार्ली चैपलिन हिटलर की विदाई से 4 दिन पहले 16 अप्रैल 1889 को लंदन में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम चार्ल्स चैपलिन और उनकी वालिदा का नाम हेलन चैपलिन था। उनके वालिदैन म्यूजिकल हॉल में सिंगर और जूनियर आर्टिस्ट थे। चार्ली का बचपन बहुत ही मुश्किलों में गुजरा। एक दफ़ा चार्ली की माँ स्टेज पर गाना गा रही थी और तब ही उनकी आवाज़ बंद हो गई और वो स्टेज पर ठीक से गाना ना गा सकी। हाल में बैठे सामईन हंगामा करने लगे और जूते और चप्पल स्टेज पर फेंकने लगे। ऐसे में अपनी माँ को बचाने के लिए 5 साल की उम्र में चार्ली चैपलिन स्टेज पर आ गए और अपनी माँ के गाने की नकल करने लगे, जो हाल में बैठे सामईन को बहुत मज़ाहिया लगी और सामईन ने उन्हें खूब सराहा। और स्टेज पर सिक्कों की बारिश होने लगी और 5 साल की उम्र में ये चार्ली चैपलिन की पहली कमाई थी। तभी चार्ली ने ये बात अपने दिमाग में बिठा ली कि असल ज़िंदगी में जो गरीबी उनके दुख की असल वजह है, स्टेज पर वही लोगों को कॉमेडी लगती है। यही वजह थी कि आगे चार्ली की फिल्मों में दुख, गरीबी, अकेलेपन और बेरोजगारी को कॉमेडी के तौर पर पेश किया गया। उसके कुछ दिन बाद चार्ली के वालिदैन ने एक दूसरे से तलाक ले ली। चार्ली को अपनी माँ और भाई के साथ एक यतीम खाने में रहना पड़ा, क्योंकि उनकी माँ के पास कोई रोजगार नहीं था। यतीम खाने में उनकी माँ अपनी इस गुर्बत की वजह से पागल हो गई, जिसके बाद कोर्ट ने चार्ली और उसके भाई को अपने वालिद के पास रहने का हुक्म दिया। उनके वालिद ने दूसरी शादी कर ली थी और उनकी सौतेली माँ ने चार्ली और उसके भाई पर बहुत जुल्म किए। इसके कुछ दिन बाद उनकी पागल माँ पागल खाने से ठीक होकर आई तो उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ दोबारा आ गईं। चार्ली स्कूल तो जाते थे, लेकिन उनका दिल पढ़ने को नहीं करता था। वो एक एक्टर ही बनना चाहते थे। वो पैसे कमाने के लिए स्टेज शो किया करते थे और रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए बहुत से छोटे मोटे काम करते थे। उनकी ज़िंदगी की ख्वाहिश थी कि वो एक एक्टर ही बने, इसलिए वो पाबंदी के साथ थिएटर जाते थे। एक बार वो एक स्टेज शो कर रहे थे, तभी उन पर एक डायरेक्टर की नज़र पड़ी। उन्होंने उसके अंदर छुपे हुए एक्टर को उसी वक्त पहचान लिया।
उस डायरेक्टर की वफात से उनकी मुलाकात ई हैमिल्टन से हुई। ई हैमिल्टन ने चार्ली को शर्लॉक होम्स में एक रोल एक्ट करने का मौका दिया। चार्ली को पढ़ना नहीं आता था, इसलिए उन्होंने चार्ली को रटवाना शुरू किया। शर्लॉक होम्स में चार्ली की एक्टिंग ने खूब शोहरत हासिल की, लेकिन इसके बावजूद कुछ अरसा तक चार्ली का दौर गर्दिश में ही रहा। चार्ली 5 फुट 5 इंच के दुबले पतले इंसान थे, जो लोगों को अपनी एक्टिंग से गरीबी और बेरोजगारी में भी लोगों को खुश मिजाजी भरी जिंदगी और खुश रखने की कोशिश करते थे। तारीख गवाह है कि दुनिया इस वक्त इस दौर से गुजर रही थी। चारों तरफ दुश्मनों ने निशाना तान रखा था। ऐसे में उनसे लड़ने के लिए चार्ली ने कॉमेडी का सहारा लिया। चार्ली की जिंदगी में एक ऐसा दौर भी आया जब वो अपने इंटरव्यू में किसी की हमायत में बोले, जिसके बाद मीडिया ने चार्ली पर रूसी एजेंट होने का इल्जाम दिया और 10 साल तक अमेरिकी हुकूमत और मीडिया चार्ली की आफत बनी रही। चार्ली की फिल्म लाइमलाइट 1952 में रिलीज हुई थी, लेकिन अमेरिका में इसे बैन कर दिया गया। चार्ली को अमेरिका से बहुत लगाव था। उन्होंने अपनी पहली शादी भी अमेरिका में ही की थी, लेकिन अमेरिका की बेरुखी से वो अंदर से थी और चार्ली और उनकी बीवी अमेरिका छोड़कर लंदन आ गए। लेकिन यहाँ से घर ना मिलने पर वो स्विट्जरलैंड में रहाइश पजीर हो गए। चार्ली को अपनी कॉमेडी के बहुत से अवार्ड्स मिले। 1940 में द ग्रेट डिटेक्टिव के लिए बेस्ट एक्टर, 1952 में उनकी फिल्म लाइमलाइट ने म्यूजिक में ऑस्कर अवार्ड भी हासिल किया। चार्ली की शोहरत इतनी है, 1995 में ऑस्कर अवार्ड के दौरान गार्जियन अखबार ने एक सर्वे किया जो जानना चाहता था कि लोगों का पसंदीदा एक्टर कौन है। सर्वे रिपोर्ट को देखकर किसी को भी ये यकीन ना हुआ कि चार्ली लोगों की सबसे ज़्यादा पसंदीदा किया जाने वाला एक्टर है। आज भी लोग लगभग सबके दिलों में चार्ली की यादें बसती हैं। उनकी एक्टिंग से आज के लोग भी उन जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं। माइकल जैक्सन ने कहा था कि वो उनके जैसा बनना चाहते हैं। चार्ली चैपलिन की ज़िंदगी एक ऐसी कहानी है जो दुख दर्द में भी खुशियों से हंसना सिखाती है। 1977 में जब दुनिया 25 दिसंबर यानी क्रिसमस के दिन का जश्न मना रही थी, उसी दिन कॉमेडी की अजीम शख्सियत चार्ली चैपलिन इस दुनिया को अलविदा कह गई। आज भले ही चार्ली चैपलिन इस दुनिया में नहीं, पर उनकी एक्टिंग आज भी लोगों के चेहरों को रौनक बख्श रही है। वही चार्ली चैपलिन जिन्होंने एक अहम बात कही थी कि मेरा दर्द किसी की हंसने का बास हो सकता है, लेकिन मेरा हंसना किसी के भी दर्द का बास नहीं हो सकता। कुछ लोग गरीबी के बाद मेहनत से खुशहाली तो पा सकते हैं, लेकिन शोहरत के नशे में अपनी हर हद को पार कर जाते हैं। लेकिन चार्ली एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने कामयाबी की बुलंदियों को तो छुआ, मगर अपने पांव ज़मीन पर टिकाए रखे। उनकी सारी ज़िंदगी इंतहाई दिलचस्प है, जिससे सबको सबक हासिल करना चाहिए। दोस्तों, चार्ली चैपलिन की ये मालूमाती वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं एक और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
bounds.